इडली सांभर, जलेबी 100 ग्राम और ये सोयाबीन वड़ा देखते हैं दिखाने के लिए। उनको उतनी समझ नहीं है, लेकिन एज ए ही मात्रा में जंगल में उनके खाने की चीजें उपलब्ध होती है। देखिए स्पेशल दर्शन का कितना टाइम लगता है। अभी हमें हम लोग स्टॉप लेके रेस्ट करेंगे और अर्ली मॉर्निंग हम लोग ने महाकालेश्वर कल रात में ही दर्शन कर लिया था। जो लास्ट आरती होती है 10:40 में, तो हम लोगों ने वो अटेंड कर लिया था और जैसा कि आपके साथ वीडियो हमने शेयर भी किया है उसका। तो वो लास्ट आरती होती है और काफी अच्छा अनुभव रहा हमारा आरती के टाइम में। तो जो एंट्री है वो 10 बजे रात में ही क्लोज हो जाती है। तो अगर आप लास्ट आरती अटेंड करना चाहते हैं तो उससे पहले ही आप मंदिर परिसर चले जाइए, अदरवाइज एंट्री क्लोज हो जाता है 10 बजे और आरती होती है 10:40 में। आरती तो बहुत ही खूबसूरत होती है। तो एनीवे बहुत हम लोग का सुखद अनुभव रहा कि महाकाल बाबा के दर्शन। तो आज निकले हैं सुबह सुबह हम लोग ओमकारेश्वर के लिए, जो 147 किलोमीटर पार है उज्जैन से, और जो टाइमिंग दिखा रहा है वो 3.5 घंटे दिखा रहा है उज्जैन से। तो हम लोग निकले हैं और देखते हैं। सुना है कि रोड कंडीशन उतनी भी अच्छी नहीं है, इसी वजह से टाइम जो है वो ज़्यादा लग रहा है। तो एनीवे देखते हैं जब पहुँचते हैं हम लोग। तो आज ओमकारेश्वर दर्शन करके और हम लोग फिर से संभाजी नगर वापस जाएंगे, वहाँ पे आज रात में स्टे करेंगे। तो देखते हैं कैसा रहता है जर्नी हम लोग का। विंटर सीजन में ऐसा ही होता है, कहीं भी निकलिए आपको फॉग तो दिखेगा ही, और फॉग भी ऐसा होता है कि आपको पूरे दिन रहता ही रहता है। ऐसा नहीं कि आपको दोपहर जब धूप निकल जाए तो फॉग खत्म हो जाता है। फॉग रहता है और इस वजह से थोड़ी विजिबिलिटी भी कम रहती है। हो चुका है 9:44 और अराइवल टाइम हमें दिखा रहा है 12 बजे का। देखिए कब तक पहुंचते हैं। सीन तो थोड़ा अच्छा है, बट फॉग की वजह से थोड़ी धुंधली धुंधली दिख रही है। नर्मदा के किनारे मिला विश्वास, शिव के चरणों में रुक गया सांस। हर महादेव गूंजा आसमां, ओंकारेश्वर
का सफर भक्ति से सजगार। हर हर महादेव ओंकारनाथ ओंकारेश्वर ने बदल दिया जज्बात। नर्मदा बोले फिर आना यार, शिव के शहर से जुड़ गया हर संसार। हर हर महादेव बलराज रिट्रीट सफर खत्म पर भक्ति अमर। सफर खत्म मैंने ऑर्डर किया है वेज मैगी, इडली सांभर, जलेबी 100 ग्राम और ये सोयाबीन वड़ा। देखते हैं कैसा रहता है टेस्ट। बंदर को तो आप थोड़े बहुत दे के चलो, आपका थोड़ा आस्था रहा, प्रेम रहा दिखाने के लिए, थोड़ी केयरिंग नेचर रहा, चलो आप उनको फीडिंग करा दिए। अब इन सब चीज़ों में क्या होता है ना, ये आप उनको तो खिला के रोड पे आने का एक होता है कि आदत लगा दिए। अब उसी में क्या होता है कि जो एक्सीडेंट होते हैं, जो बंदर मरते हैं, जानवर मरते हैं, उसमें बहुत बड़ा रीजन ये भी है कि लोग रास्ते पे ऐसे मूंगफली फेंक देते हैं खिलाने के लिए। उनको उतनी समझ नहीं है, लेकिन एज ए ह्यूमन हमें तो समझ है कि वैसे नहीं करने चाहिए। और जहां तक फीडिंग की बात होती है, आप उसको केले दे दिए, मूंगफली दे दिए, उनको भरपूर मात्रा में जंगल में उनके खाने की चीजें उपलब्ध होती है। तो अगर आप उनका सीरियसली केयर करते हैं आप, तो कभी भी उनको फीडिंग ना करें रोड पे। यहाँ पे 2 ज्योतिर्लिंग हैं, जैसा यहाँ पे बोलते हैं, एक ममलेश्वर ज्योतिर्लिंग, एक ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग। अभी तो हम जा रहे हैं ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग पे, और देखते हैं दर्शन करने के बाद अगर टाइम बचता है तो फिर अभी वक्त हुआ है 2:15, और जस्ट अभी गेट खुली है दर्शन के लिए। बीच में बंद हो जाती है फाटक 1:30 से लेके 2 बजे तक। तो अभी देखते हैं। तो एट लास्ट हम लोग पहुंच चुके हैं क्यों में, और हमने स्पेशल दर्शन का टिकट किया है। ओके, तो है अच्छी खासी व्यू है, देख सकते हैं। देखिए स्पेशल दर्शन का कितना टाइम लगता है अभी हमें पहुंचने में। काफ़ी ह्यूमिडिटी है यहाँ, मेरे बातों से आपको फील हो रहा होगा। नॉर्मली मैंने सोचा था कि विंटर सीजन है, इतना ज़्यादा नहीं होगी गर्मी तो यहाँ पे बहुत लग रही है। ओंकारेश्वर महादेव की जय। ओंकारेश्वर महादेव की जय। आरती बरसर महादेव की जय। आरती बरसर महादेव की जय। आरती बरसर महादेव की जय। दर्शन हुआ, काफ़ी अच्छा दर्शन था। अब अगर आप शीघ्र दर्शन का टिकट लेते हैं तो आपको बहुत ही सुगम दर्शन होगा और बहुत ही इजी दर्शन होता है। थोड़ा क्राउड रहता है लेकिन दर्शन आपको बहुत अच्छे तरीके से हो जाता है। तो
तो मैं वही बोलूँगा। और लेकिन ऑनलाइन ही दर्शन टिकट होता है, तो ओमकारेश्वर के साइट पे जाके आप टिकट दर्शन कर ले सकते हैं। और उसमें आपको 300 रुपये दर्शन का, स्पेशल दर्शन का, जो शीघ्र दर्शन बोलते हैं यहाँ पे, शीघ्र दर्शन का 300 रुपया पर हेड लगता है, जिसमें आपका आधार कार्ड का डिटेल्स और जो भी आपके साथ जा रहे हैं उनका आधार कार्ड का लास्ट 4 डिजिट लगता है। तो ऑनलाइन ही टिकट लेके आप आएँ तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, अदरवाइज़ थोड़ी परेशानी आप यहाँ पे फेस कर सकते हैं। ये नर्मदा नदी है। कालों के भी काल महाकाल, तेरे चरणों में सारा संसार। भस्म त्रिपुंड डमरू नाद, जागे आत्मा मिटे विषाद। अब हम निकले हैं औरंगाबाद के लिए, संभाजी नगर, और रास्ता दिखा रहा है अराउंड 7 घंटे का। देखते हैं, अगर पूरा हो सके तो ज़्यादा अच्छा है, अदरवाइज बीच में कहीं ना कहीं हम लोग स्टॉप लेके रेस्ट करेंगे और अगली मॉर्निंग आरती के लिए हम लोग ट्राई करेंगे। तो वहाँ पे आपको ऑफलाइन टिकट मिलेगी, तो आपको पहले जाके और टिकट के लिए अप्लाई करना होगा, ये सब चीज़ें। उसके अलावा जैसे आप त्र्यंबकेश्वर जा रहे हैं तो त्र्यंबकेश्वर में ऑनलाइन बुकिंग अवेलेबल है, तो वहाँ पे आप कर सकते हैं अपने स्लॉट में। हालांकि जो भी टिकट अवेलेबल है वो पूरे दिन का स्लॉट देता है, 6 AM से लेके 8 PM तक। तो आप किसी भी टाइम अपना टिकट यूज़ कर सकते हैं दर्शन के लिए। जहाँ तक मेरी जानकारी है तो आप वैसे में टिकट बुक कर सकते हैं। और भीमा शंकर के बारे में मैंने अपना इंक्वायरी नहीं किया, जैसे ही मैं इंक्वायरी करता हूँ आपके साथ जानकारी साझा करूँगा। तो बस अभी तक इतना ही। मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आप प्रॉपर लीव या छुट्टी लेके आए जब भी आप दर्शन के लिए आ रहे हैं। तो उससे क्या होता है कि आप रिलैक्स माइंड रहते हैं और इन सब चीज़ों पे आपको ध्यान नहीं देना पड़ता है कि हाँ छुट्टी लैप्स हो जाएगा, आपको लॉगिन करना है। तो इन सब चीज़ों से अगर आप निश्चिंत होना चाहते हैं तो कोर्स आप ऐसे समय में प्लान बनाएं या जब आप की छुट्टी भरपूर हो, दर्शन वर्शन करने के बाद भी हो सके तो रेस्ट लेने के लिए आपको पर छुट्टी मिले। तो आई टू प्रेफर कि आप वैसे ही प्लान करें। मंडलेश्वरा, ये छोटे छोटे गांव हैं एमपी में, काफ़ी छोटे छोटे गांव दिखे हैं मेरे को, लेकिन हर एक गांव में एक मंदिर है, अच्छी सी मंदिर है। और सराउंडिंग में वही देख सकते हैं आप कि गेहूं की खेती हो रखी है, तो अभी काफ़ी फसलें छोटी हैं। तो ये सब चीज़ें हैं। आप शायद थोड़ा शाम का समय है तो पता नहीं विजिबिलिटी कैसी आ रही होगी आपको कैमरा में, बट खुली आंखों से तो इट्स ओके नाउ। बट शायद सराउंडिंग आपको उतनी अच्छी विजिबिलिटी नहीं मिल रही होगी। तो देखते हैं कल सुबह में दर्शन के लिए अपने साथ हो सके तो थोड़ा वीडियो में शेयर करता हूँ आप ज्योतिर्लिंग का। तो बने रहिए सफर में हमारे साथ।